नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल प्रारब्ध 69 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज हम बात करेंगे 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2025 तक का जो समय है वो वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा गुजरेगा। तो जिन लोगों का चंद्रमा जन्म पत्री में 2 नंबर की राशि वृषभ राशि में बैठा हुआ है, वो उनकी जन्म राशि है और चंद्र लग्न वृषभ को आधार मानकर गोचर के ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। और जिन लोगों का जन्म वृषभ लग्न में हुआ था उनके लिए भी ये चर्चा समान रूप से लागू होगी, यानी वृषभ राशि और वृषभ लग्न दोनों पर समान रूप से फलादेश लागू होंगे। तो सबसे पहले गोचर के ग्रह जो वृषभ लग्न से या वृषभ राशि से आकाश में संचार कर रहे हैं वो किन भावों में है, पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ग्रह राज सूर्य सुखेश होकर नवम त्रिकोण भाग्यस्थान में गोचर कर रहा है। 14 जनवरी के प्रारंभ में ही चंद्रमा स्वराशि तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है। सप्तमेश द्वेष मंगल अपनी नीच राशि में तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं वक्र गति से। अष्टमेश और लाभेश गुरु लग्न में गोचर कर रहा है। एकादश स्थान में राहु तो पंचम स्थान में केतु गोचर कर रहा है। दशम केंद्र स्थान में नवमेश और दशमेश शनि की युति लग्नेश शुक्र के साथ बनी हुई है। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं आपके आजीविका के स्थान की, आपके कर्म स्थान की। इसकी क्या स्थिति बनी हुई है। मित्रों, 28 दिसंबर से शुक्र और शनि की युति दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में, कारोबार के स्थान में, व्यापार के स्थान में बनी हुई है। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए शनि सर्वाधिक योग कारक ग्रह होता है और वर्तमान में ये नवमेश दशमेश होकर दशम केंद्र स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर गोचर कर रहा है और लग्नेश शुक्र के साथ इसकी युति बनी हुई है। परंतु अब ये नीच नवांश में होने से अपनी शुभता का कुछ भाग खो देगा, लेकिन लग्नेश शुक्र के साथ इसकी युति उस कमी की भरपाई करेगी। तो कर्म स्थान में शुक्र और शनि जो एक राजयोग कारक स्थिति में बैठे हुए हैं वो आपके कर्म स्थान को काफी बलवान बनाए हुए। आपका आजीविका का क्षेत्र, आपका नौकरी का क्षेत्र, आपका कार्य व्यवसाय का क्षेत्र, राज्य पक्ष, मान प्रतिष्ठा, इन सभी में आपको शुभता ये दोनों ग्रह आपको दे रहे हैं और 12 फरवरी तक देंगे। यानी आपका जो आजीविका है, आपका कार्य व्यवसाय है, आपका कर्म स्थान में आपको ये दोनों ग्रह काफी सफलता प्रदान करेंगे। कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी, अच्छे कार्य व्यवसाय का प्रारंभ होगा, सरकारी नौकरी की भी स्थिति बनेगी क्योंकि सूर्य सुकेश होकर नवम स्थान में गोचर करता है। तो सूर्य भी यहां पर एक राजयोग कारक स्थिति में है क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में गोचर करता है। तो जो लोग सरकारी नौकरियों में प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी सफलता के योग बनेंगे और आजीविका के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में भी उन्नति होगी और बड़े कारोबार की रूपरेखा भी बनेगी और उस पर अमल भी होगा और सफलता भी प्राप्त होगी। इसके बाद हम बात करते हैं धनेश पंचमेश बुध की जो अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है। ये स्थिति 4 जनवरी से अष्टम स्थान में बनी हुई है। तो पहले बात करते हैं वृषभ जो राशि के विद्यार्थी लोग हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये स्थिति 20 दिन की अच्छी नहीं है क्योंकि पंचमेश अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है। तो पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा,
विद्या के मार्ग में कई मुश्किलें और परेशानियां भी आएंगी। विद्या के क्षेत्र में सफलता भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अष्टमेश बृहस्पति की भी पंचम स्थान पर दृष्टि। तो अष्टमेश की पंचम स्थान पर दृष्टि होने से और पंचमेश का अष्टम स्थान में गोचर होने से पंचम स्थान हानि में है। संतान से संबंधित भी परेशानियां उठा रहे हैं लोग 20 दिन में। या तो संतान को कुछ कष्ट हो सकता है 24 जनवरी तक, या संतान से आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। लेकिन यह स्थिति केवल 24 जनवरी तक। उसके बाद बुध नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में सुकेश सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएगा। अब सूर्य बुध की युति नवम स्थान में होगी, तो माता भूमि भवन इत्यादि से विभिन्न रूपों में धन की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। 24 जनवरी के बाद चूंकि धनेश और चतुर्थेश की युति नवम त्रिकोण स्थान में हो रही है, तो वाहन खरीदने का अवसर मिलेंगे। भवन इत्यादि प्लॉट इत्यादि आप खरीद सकते हैं। संपत्ति का क्रय हो सकता है। और चूंकि ये सुख स्थान होता है चतुर्थ भाव, और इसका स्वामी नवम त्रिकोण स्थान में गोचर करेगा धनेश के साथ, तो धन के द्वारा आप अपने सुखों को बढ़ाएंगे, अपने सुखों पर धन खर्च करेंगे और सुख का अनुभव करेंगे। भाग्य की शक्ति रहेगी, भाग्यशाली रहेंगे आप। वैसे भी शनि आपको दसम स्थान में काफी भाग्यवान बनाए हुए हैं। और धनेश की अगर नवम स्थान में सुकेश के साथ युति हो जाए, तब तो भाग्य की शक्ति से आपके पास धन के आगमन की स्रोत बनेगी, क्योंकि भाग्य स्थान में बुध गोचर करेगा और इसकी अधिष्ठित राशि का जो स्वामी है वो दशम स्थान में गोचर कर रहा है। यानी बुध और सूर्य, बुध विशेष करते, क्योंकि सूर्य तो शत्रु राशि में है, लेकिन बुध के युति से सूर्य में भी शुभता प्राप्त होगी। तो भाग्य की शक्ति से धन की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी और धर्म का पालन करेंगे। 24 जनवरी के बाद विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलनी आरंभ होगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, विद्या प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि बुध पंचमेश होकर मित्र राशिगत सुकेश के साथ युति करेगा, तो सुख से विद्या प्राप्ति प्रारंभ हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं सप्तमेश वेश मंगल, जो कि 20 अक्टूबर से तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है अपनी नीच राशि में, और 7 दिसंबर को यह वक्री भी हुआ था। तो जीवन साथी से या दाम्पत्य जीवन में या विपरीत लिंगी से सुख की कमी वृषभ राशि वाले लोग उठा रहे हैं। दाम्पत्य संबंधों में क्लेश बना हुआ है, वैमनस्यता बनी हुई है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो यह स्थिति 21 जनवरी तक तो रहेगी, लेकिन 21 जनवरी के बाद जब मंगल धन स्थान में, कुटुंब स्थान में प्रवेश करेगा, तो गृहस्थ जीवन पर यह धन का बोझ डालेगा। अर्थात गृहस्थ जीवन में धन ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि मंगल व्ययेश होकर धन स्थान कुटुंब स्थान में है, और ये धनेश और पंचमेश बुध पर अपनी अष्टम दृष्टि डालेगा। यानी धन का व्यय पारिवारिक दायित्वों में भी होगा, गृहस्थ जीवन में भी बढ़ जाएगा धन का व्यय, और पति या पत्नी पर भी धन का व्यय आपको किसी न किसी रूप में करना पड़ेगा। संतान पर धन का व्यय बढ़ेगा, उसकी शिक्षा पर बढ़ेगा। तो संतान पर और उसकी शिक्षा पर और लॉटरी इत्यादि में जो लोग धन खर्च करते हैं, उसमें भी धन का अपव्यय होगा।
जितना व्यय होना चाहिए उतना तो होगा ही, लेकिन चूंकि मंगल पंचम स्थान को और पंचमेश बुध को दृष्टि दे रहा है, तो जरूरत से ज्यादा व्यय होगा। संतान, उसकी शिक्षा, लॉटरी इत्यादि में। अब क्योंकि मंगल व्ययेशों के धनस्थ है, तो खर्चा जरूरत से ज्यादा करा देगा। कुटुंबी जनों पर भी धन का व्यय हो, और कुटुंबी जनों से यह थोड़ा सा वाद विवाद भी करा सकता है। अब हम बात करते हैं, जब बुध 24 जनवरी के बाद अपना राशि परिवर्तन करेगा और शुक्र 28 जनवरी के बाद अपनी उच्च राशि एकादश भाव में प्रवेश करेगा, तो ग्रह स्थितियां कुछ बदल रही हैं। लग्नेश शुक्र का एकादश स्थान में गोचर अपनी उच्च राशि में, और लाभेश गुरु का लग्न में गोचर इस बात को स्पष्ट करता है कि जातक अपने स्वयं के प्रयासों से अच्छी आमदनी प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। आमदनी बेहताशा होगी, क्योंकि एकादश स्थान में लग्नेश का गोचर आय आमदनी में काफी वृद्धि करता है, परंतु राहु के एकादश स्थान में होने से जरूरत से ज्यादा कमाने के लिए युक्तियां भी और चतुराई भी दिखाएंगे वृषभ राशि के लोग, परंतु अपने स्वयं के पराक्रम से, पुरुषार्थ से, कोशिशों से अपनी मनोरथ और इच्छाएं भी 28 जनवरी के बाद वृषभ राशि के लोग पूरी करने में समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि एकादश स्थान इच्छाओं का स्थान है, मनोकामनाओं का स्थान है। और लग्नेश जब अपनी उच्च राशि में गोचर करेगा और लाभेश लग्न में गोचर जो कि पहले से ही कर रहा है, तो व्यक्तियों की अपनी जो भी इच्छाएं उन्होंने बना रखी हैं उन्हें वो पूरी करने में समर्थ होगा। केतु पंचम स्थान में गोचर कर रहा है, तो थोड़ी सी कमी पंचम स्थान को ये वैसे भी दे रहे हैं, और पंचमेश का अष्टम स्थान में गोचर है। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातकों का 14 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक का कालखंड पैसे को लेकर और आजीविका, व्यापार, व्यवसाय को लेकर काफी अच्छा गुजरने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, कुछ अपने सुख पर बढ़ेंगे, कुछ अपने भौतिक संसाधनों पर बढ़ेंगे, कुछ अपनी संतान पर बढ़ेंगे, उनकी शिक्षा पर बढ़ेंगे। लेकिन मोटे तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए ये जो कालखंड है, और वृषभ लग्न वालों के लिए ये अच्छा ही रहेगा, क्योंकि नवम, दशम और एकादश तीनों भाव ये बलवान है। नवम में सूर्य बुध का बुधादित्य राजी हो, दशम में नवमे दशमें शनि और लग्न शुक्र की युति, और एकादश स्थान में 28 जनवरी के बाद शुक्र और राहु की युति श्रेष्ठ फल देगी। एकादश स्थान में गर्म ग्रह राहु जैसा ग्रह बैठा हुआ है, जो कि एकादश स्थान में गर्म ग्रह, क्रूर ग्रह शुभ फलदायी होता है। तो काफी अच्छा गोचर ये वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें जो कि किसी महत्वपूर्ण विषय पर होगा। नमस्कार।